Hello students, welcome to my YouTube channel All Rounder Science Wala at the rate of Somnath sir. Today आज हम डिस्कस करेंगे एसिड बेस्ड सॉल्ट का ऊपर एक परफेक्ट वीडियो। एसिड बेस्ड सॉस कैसे होता है, इसमें जानकारी इतना देंगे तुम लोग को जैसे तुम लोग को बुक ही पढ़ना नहीं पड़ेगा। वीडियो को पॉज करके करके नोट्स बनाओ एंड बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन आराम से एक एक पार्ट तुम लोग वॉच करो और पसंद आए तो लाइक देना एंड ऑब्वियसली कमेंट करना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड होता क्या है? एसिड तो हम लोग को बहुत सारा जानकारी है। सावर टेस्ट होता है, सोर टेस्ट, खट्टा टेस्ट, जिसमें खाने का बाद जिनमें खट्टा जैसा लगता है। जैसे क्या होता है, फुचका बोलते हैं, पानी पूरी बोलते हैं, उसमें जो खट्टा पानी देते हैं वो हो गया एसिड। हम लोग का कभी एसिडिटी होता है तो कैसे एसिड निकालते रहता है, वॉमिटिंग भी कर देते हैं। बेस क्या होता है? बेस होता है बीटर टेस्ट। सही नहीं लगा। करेला को कच्चा अगर खाओगे कैसे टेस्ट लगेगा? नींबू को कच्चा अगर खाओगे तो कैसे टेस्ट लगेगा? नींबू एसिड है, वो बेस है, करेला। और सॉल्ट, खाने वाला नमक। यहाँ बहुत सारा सॉल्ट्स भी होता है, अदर सॉल्ट्स भी होता है, हम रिप्रेजेंट करेंगे। वीडियो का पहले तो इंट्रोडक्शन देना जरूरी होता है। तो नीचे क्लास में हम लोग पढ़े थे एसिड मतलब जो H प्लस आयन देता है, बेस मतलब जो H माइनस आयन देता है। बट अभी उसमें थोड़ा एडवांस लेवल में हम लोग जानेंगे एसिड माने खाली H प्लस आयन नहीं, हाइड्रोनियम आयन भी होता है। चलो, तो एसिड इट इज अ कंपाउंड which when dissolved in water produce hydronium ion, which when dissolved in water produce hydronium ion. Take an example, HCl, H plus Cl minus. If this H plus with water, H3O plus is prompt dissolve in water or aqueous solution, हाइड्रोनियम आयन जो बनाता है उसको हम लोग एसिड बोलते हैं। दूसरा अगर जाएंगे तो NaOH का अगर जाएंगे, ये क्या देता है? Na प्लस OH माइनस। ये जो OH माइनस आ गया, एक बार में ही बेस क्लासिफिकेशन हो गया। सॉल्ट कैसे होता है? NaOH प्लस HCl, बेस और एसिड और बेस दोनों एक साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा? यहाँ पर देखो क्या बनता है, NaCl प्लस H2, सॉल्ट। दिस इज अ सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, जो खाने वाला नमक है। तो वीडियो का ये इंट्रोडक्शन था थोड़ा बहुत। अभी एकदम पूरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एसिड होता है जो आयनोनाइजेबल H3O प्लस आयन देता है सॉल्यूशन में, उसको एसिड बोला जाता है। अभी एसिड का हम लोग कुछ क्लासिफिकेशन करेंगे। एसिड का तो बारे में समझ में आ गया, जो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं। इसका नाम है क्या? हाइड्रोनियम आयन। H3O प्लस। चलो अभी उसका क्लासिफिकेशन करते हैं।
तो कुछ पॉइंट हिसाब से हम लोग करेंगे। नंबर 1 तुम लोग पॉइंट दे सकते हो, डिपेंडिंग ऑन डिपेंडिंग सॉरी ऑन डिपेंडिंग ऑन सोर्सेस। मतलब सोर्स से कैसे मिलेगा, जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स, इसको हम लोग बोलेंगे पहले दो होता है, क्या, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड मेनली डिराइव फ्रॉम द प्लांट्स बॉडी। प्लांट बॉडी से जो एसिड मिलता है, तो ये एसिड क्या आ रहा है, प्लांट बॉडी से आ रहा है, प्लांट बॉडी से डिराइव हो रहा है। और इनऑर्गेनिक एसिड वे फ्रॉम मिनरल्स। ऑर्गेनिक एसिड प्लांट बॉडीज, इनऑर्गेनिक एसिड वे फ्रॉम मिनरल्स। ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए जैसे लाइक है, क्या क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। ऑर्गेनिक एसिड मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन है, तो ऑर्गेनिक एसिड में एग्जांपल, ऑर्गेनिक एसिड का मेन पार्ट क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा इसमें, कार्बन एंड हाइड्रोजन बोथ प्रेजेंट रहेगा। तो ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल है लाइक एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड किसमें रहता है, नींबू में। एसिटिक एसिड विनेगर। मैलिक एसिड किसमें रहता है, एप्पल में। टार्टरिक एसिड, ऐसे करके बहुत एग्जांपल आएगा। किसमें लगता है, इमली में। मिनरल एसिड्स HCl, NO3, H2SO4, ये तीन भाई है मिनरल एसिड। एंड स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है, इसका बारे में बोलेंगे। चलो अभी ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड पहले क्लासिफिकेशन हो गया। अभी डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ, इसको खाली रैप करके हम करेंगे। डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का ऊपर कैसे दिखा जाता है। डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ, एसिड कैन बी स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशंस। किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशंस, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें क्या क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड जिसमें मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन दिखाई देगा। वीक एसिड लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। स्ट्रॉन्ग एसिड को मतलब मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस एंड इसमें रहेगा, एंड विगोरसली आयोनाइज भी हो जाएगा। विगोरसली आयोनाइज मींस बहुत जल्दी जल्दी वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा एंड हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। और ये जो है पार्शियली डिसॉल्व होगा, आहिस्ते आहिस्ते करके डिसॉल्व होगा, देन हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हम लोग उस तीन भाई को लेते हैं जो मिनरल एसिड बोले थे, HNO3, H2SO4, HCl। वीक एसिड H2CO3, CH3COOH, ओके, HCOOH। H2CO3 तो तुम लोग तो बहुत खाते हो भाई, सॉरी पीते हो। H2CO3 बोलोगे कैसे, अरे बाबा कोल्ड ड्रिंक्स, तो कोल्ड ड्रिंक्स में तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड के साथ मिलके बन जाता है कार्बोनिक एसिड। नहीं खाली तुम लोग नहीं, हम भी कभी कभी पीते हैं, ठीक है। तो कार्बोनिक एसिड हो गया। इसका बाद स्ट्रॉन्ग एसिड का बाद और वीक एसिड का बाद हम लोग करेंगे डिपेंडिंग ऑन द बेसिसिटी। इसमें क्या करेंगे, बेसिसिटी।
बेसिसिटी, बेसिसिटी के ऊपर इसका कुछ क्लासिफिकेशन चेंज हो, जैसे मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक। अभी बेसिसिटी क्या होता है, बेस के बारे में तो कहीं पढ़े ही नहीं। बोलते हैं जितना नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर एसिड का बेसिसिटी डिपेंड करता है। ठीक उसका उल्टा जब बेस के बारे में पढ़ेंगे, जितना नंबर वही आयन प्रोड्यूस करता है तो बेस का उसमें एसिडिटी हो जाता है। एसिड का होता है बेसिसिटी, बेस का होता है एसिडिटी। चलो मोनोबेसिक एसिड में क्या होता है, जिसमें 1 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगा, इसमें 2 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगा, इसमें 3 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगा। मोनोबेसिक में 1 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस मींस ACl का एग्जांपल ले लो, H प्लस Cl माइनस, H प्लस प्लस वाटर, थोड़ी मरकर का थोड़ी इंक, हाइड्रोनियम आयन। इसमें तो डाइबेसिक एसिड H2SO4 को ले लो, इसको अगर डिसोसिएट करेंगे तो 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं H प्लस और SO4 माइनस, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं H2SO4 प्लस वाटर कर दो, एक साथ एक बाद में हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर दो, यहाँ पर HSO4 कर दो माइनस, अगेन HSO4 माइनस प्लस वाटर कर दो, आ गया फिर से एक हाइड्रोनियम आयन एंड SO4 2 माइनस, इसमें 2 माइनस दे दो, हो गया बैलेंस। तो ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड डाइबेसिक एसिड रहता है। ट्राइबेसिक एसिड के लिए हम लोग एग्जांपल लेंगे। ट्राइबेसिक एसिड तो मतलब उसमें 3 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगा, उसके लिए हम लोग लेंगे फॉस्फोरिक एसिड का एग्जांपल। इसको रब करके दिखा रहे। ट्राइबेसिक एसिड के लिए एग्जांपल है H3PO4, इसको अगर वाटर दे दो तो बनेगा क्या, इसमें हाइड्रोनियम आयन पहले बना दो, बनेगा H2PO4 माइनस, फिर H2PO4 माइनस को ले आके आ जाओ इधर, वाटर दे दो, बनेगा H3O प्लस, फिर HPO4 2 माइनस, HPO4 माइनस 2 माइनस को फिर वाटर दे दो, बनेगा क्या H3O प्लस प्लस PO4 2 माइनस। तो मतलब देखो 3 हाइड्रोनियम आयन आ गया, इसलिए ट्राइबेसिक एसिड है। क्लियर हुआ अभी? ठीक है। अभी इसका ऊपर करेंगे हम लोग डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशंस। डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशंस, कॉन्सेंट्रेशंस कॉन्सेंट्रेशन का ऊपर कैसे डिपेंडेंट होता है? कॉन्सेंट्रेशंस द अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट डेफिनेट अमाउंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कितना अमाउंट ऑफ एसिड डेफिनेट अमाउंट में एक एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब अगर वाटर का सॉल्यूशन मानते हैं तो उसमें कितना एसिड है। अगर एसिड ज़्यादा रहेगा तो कॉन्सेंट्रेटेड, अगर एसिड कम रहेगा वाटर ज़्यादा रहेगा तो डाइल्यूट। तो इसके लिए इसमें डिवाइड हो जा रहा है कैसे, इसका 2 डिवीजन कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड जिसमें अमाउंट ऑफ एसिड मैक्सिमम रहता है एक्वस सॉल्यूशन में, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड HNO3 हो सकता है, डाइल्यूट एसिड H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। अभी डिपेंडिंग ऑन द मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन, मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन से तो कॉन्सेंट्रेशन समझ में आया। तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब एसिड कितना अमाउंट में एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, अगर ज्यादा रहेगा तो वो कॉन्सेंट्रेटेड, कम रहेगा उसका एक्वस सॉल्यूशन का अमाउंट अगर ज्यादा रहेगा, उसका क्वांटिटी मतलब वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो एक्वस सॉल्यूशन का क्वांटिटी अगर ज्यादा रहेगा तो डाइल्यूट, एक्वस सॉल्यूशन का क्वांटिटी अगर कम रहेगा तो कॉन्सेंट्रेटेड।
ठीक है, कौन सा अभी अभी आएगा डिपेंडिंग ऑन मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशंस। मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशंस, मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन के ऊपर एसिड कैसे हम लोग अलग कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन में जैसे हाइड्रो एसिड एंड ऑक्सी एसिड, हाइड्रो एसिड ऑक्सी एसिड नाम से ही पता चल रहा है इसमें खाली हाइड्रोजन रहेगा, नो ऑक्सीजन एटम। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिनरल भी रह सकता है। तो हाइड्रो एसिड, हाइड्रो एसिड का एग्जांपल हो गया HCl, HBr, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑक्सी एसिड का एग्जांपल क्या हो सकता है, ऑक्सी एसिड H2SO4 ले लो, HNO3 ले लो, ये हो गया ऑक्सी एसिड। तो डिपेंडिंग हो गया। अभी हम लोग करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एसिड। तो एसिड का लास्ट क्लासिफिकेशन समझा दिया कैसे क्या हुआ। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में हाइड्रो एसिड, ऑक्सी एसिड, हाइड्रो एसिड में खाली हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सी एसिड में हाइड्रोजन भी रह सकता है एंड ऑक्सीजन भी रहेगा एंड अनदर मिनरल्स भी रह सकता है। ठीक, अभी हम लोग जाएंगे इसमें प्रिपरेशंस ऑफ एसिड्स। तो पहले वाला प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ एसिड, प्रिपरेशन ऑफ एसिड में जाएंगे तो इसका एक नंबर प्रिपरेशन करेंगे बाय डायरेक्ट सिंथेसिस। डायरेक्ट सिंथेसिस, डायरेक्ट सिंथेसिस में आएंगे जैसे H2 प्लस Cl2 दे दो, यहाँ पर डिफ्यूज सनलाइट दे दो, बन जाएगा 2HCl। नंबर 2, एक्शन ऑफ वाटर ऑन द नॉन मेटालिक और एसिडिक ऑक्साइड। देखो वाटर, वाटर का काम हो रहा है, ये SO3 है, ये एसिडिक ऑक्साइड, इसमें बनेगा क्या H2SO4। और इसका और एक एग्जांपल लिया, नॉन मेटालिक बोला था एंड और एसिडिक ऑक्साइड बोला था। तो Na2O5 N2O5 प्लस वो H2O ले लो, इसका नाम क्या है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, इसमें बनेगा 2HNO3। देखो दोनों से ही एसिड बन रहा है। 3 नंबर का पॉइंट आ जाओ। 3 नंबर बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल का ऑक्सीडाइज करके। तो सल्फर दे दो, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिड में आता है नाइट्रिक एसिड। तो HNO3 दे दो, तो बनेगा क्या सल्फर ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, H2SO4 हो गया, वाटर बनेगा एंड NO2 बनेगा। इसको बैलेंस कर लेना। नेक्स्ट अगर फॉस्फोरस भी दे दो, ये भी नॉन मेटल है, उसको भी अगर हम लोग देखो ये वीक एसिड दे रहा है, फॉस्फोरिक एसिड दे रहा है, फॉस्फोरस को दे रहा है फॉस्फोरिक एसिड, तो बनेगा क्या फॉस्फोरस को फॉस्फोरिक एसिड देने से H2SO4, तो इसमें H3PO3 और फॉस्फोरस और फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस को दिया फॉस्फोरिक एसिड, तो बनेगा प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। सॉरी, इसमें फॉस्फोरस को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड देके कर रहे हैं, H2SO4 देके कर रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड अगर दे देंगे तो इसमें बनेगा क्या, अभी ठीक हो रहा है, H2O प्लस SO2। चलो इसको बैलेंस कर लेना। ठीक है, बाय एक्शन ऑफ द नॉन मेटल्स भी हो गया। 4 नंबर बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, एक सॉल्ट लेंगे प्लस H2SO4 लेंगे, तो बनेगा क्या सॉल्ट इज NaH2SO4 है, NaHSO4 प्लस HCl।
बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। प्रॉपर्टीज ऑफ द, अच्छा इसका पहले जो रिएक्शन में तुम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, जो हम बोल रहे थे कि नॉन मेटेलिक एसिड, वो तो हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ द नॉन मेटल। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स में हम जो नोट्स बनाए थे उसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, इसलिए H3PO4 लिख दिए थे, उसको हम पुट कर दिए थे, उसके बाद हम उसको रेक्टिफाई करके सही कर दिए। ठीक है, तो अभी हम लोग करेंगे क्या, प्रॉपर्टीज, एसिड का प्रॉपर्टीज। पहले हम थोड़ा बहुत बोल दिया था क्या होता है, स्वॉट टेस्ट होता है, मेनली कोरोसिव इन नेचर होता है, कोई भी मिनरल्स का ऊपर गिरेगा तो मिनरल्स को खराब कर सकता है, आगे जाके ब्लू लिटमस को रेड बनाएगा, उसका बाद और क्या कर सकता है, एक्वस सॉल्यूशंस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी कर सकता है। एसिड का ये सब प्रॉपर्टीज है। केमिकल प्रॉपर्टीज, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी बोल दिया। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर जाएंगे, कोई भी एक्टिव मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज अगर बोलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी इजी है। केमिकल प्रॉपर्टीज में एक्टिव मेटल लाइक सोडियम का साथ अगर तुम दे दो, HCl दे दो, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बन गया। देखो सोडियम इज अ स्ट्रॉन्ग मेटल, सोडियम स्ट्रॉन्ग मेटल, स्ट्रॉन्ग रिएक्टिंग मेटल, सॉरी स्ट्रॉन्ग मेटल बोलेंगे नहीं, सोडियम बहुत लाइट होता है, उसको हम लोग नाइफ से भी काट सकते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम एकदम रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम सबसे ऊपर रहता है, उसके बाद सोडियम रहता है, उसके बाद कैल्शियम आता है, ऐसे करके रिएक्टिविटी सीरीज होता है। जो सबसे रिएक्टिव मेटल है वो पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है। ये अगर टेस्ट ट्यूब में अगर रिएक्शन करना है तो बहुत स्पीड से हम लोग को रिएक्शन करना है, नहीं तो अगर ज़्यादा टाइम देंगे तो टेस्ट ट्यूब जल जाता है। ठीक है, तो उसका बाद पोटेशियम सोडियम क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड देने से भी होगा, या कॉन्सेंट्रेट का कोई दरकार नहीं है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एक्वस सॉल्यूशन ज़्यादा रहने से भी चले। ठीक है, तो उसका बाद रिएक्शन विद बेसिस, अगर बेस का साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, बेस बेस बने, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, उसका साथ अगर H2SO4 रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा प्लस H2। देखो सोडियम सल्फेट बन गया, सोडियम सल्फेट बन चुका, सल्फ्यूरिक एसिड का साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन से सोडियम सल्फेट बन गया। फिर भाई बन तो जा रहा है, रिएक्शन में कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट का साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हम लोग करते हैं HCl को देते हैं थोड़ा, एक कार्बोनेट है उसका साथ देंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट माने लाइमस्टोन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम क्लोराइड बन गया, वाटर बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, लाइमस्टोन कोरोशन हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं अभी रिएक्शन विथ सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड। सिमिलरली CaSO3 का साथ सल्फाइड बोले, सल्फाइड HCl अगर दिए दो तो बनेगा CaCl2 प्लस वाटर प्लस SO2। तो मतलब जो भी किसी का साथ रिएक्शन करेगा उसको लाइक थोड़ा ये H प्लस आयन Ca प्लस आयन ऐसे ऐसे के कैटायंस आयन डिस्चार्ज होके उसमें बाकी का पार्ट्स बन रहा है। ये एक देखो सॉल्ट है, एक वाटर है, एंड रेस्पेक्टिव सल्फर डाइऑक्साइड भी एक एसिडिक टाइप ऑफ है। ठीक है, तो इसमें और भी रिएक्शन बहुत सारा हो सकता है, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा जिसमें हम लोग जानते हैं एसिड या बेस का साथ रिएक्शन होके सॉल्ट वाटर प्रोड्यूस होता है, थोड़ा पहले भी दिखाया था। यूजेस में अभी थोड़ा शॉर्ट करते हैं, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यूजेस में बोलते हैं, जैसे बोरिक एसिड को क्या किस में यूज करते हैं हम लोग, बोरिक एसिड को यूज करते हैं हम लोग आईओएस में एंड एंटीसेप्टिक में यूज होता है बोरिक एसिड। नंबर 1 हो गया यूज। नंबर 2 यूज को करेंगे हम लोग साइट्रिक एसिड, प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव में यूज होता है साइट्रिक एसिड। नंबर 3 करेंगे ऑक्सालिक एसिड, ऑक्सालिक एसिड किस में यूज होता है, इंक स्टेन रिमूवर, फूड प्रिजर्वेशन। बोरिक एसिड बोला था आईओएस, और इसमें बोला था क्या, ऑक्सालिक एसिड को क्या बोला थे, स्टेन रिमूवर, स्टेन रिमूवर। ठीक है, कार्बोनिक एसिड थोड़ा पहले बोल रहे थे कार्बोनिक एसिड के,
कार्बनिक एसिड फ्लेवर ड्रिंक मतलब कोल्ड ड्रिंक्स। तो जो भी जैसे स्प्राइट, कोका कोला, व्हाटएवर, सब में कार्बनिक एसिड होता है भाई। ज्यादा अमाउंट होता है थम्स अप में, पेप्सी में नहीं। कंपनी का बारे में नहीं बोलना भाई, भाई हम कंपनी को अगर किस कर दे तो, लेकिन होता तो है ही कोल्ड ड्रिंक्स का एसिड। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेसिस, मेटालिक ऑक्साइड और मेटालिक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड that react with hydronium ions. Metallic oxide, metallic hydroxide, ammonium hydroxide that react with hydronium ions प्रोड्यूस करेगा सॉल्ट एंड वाटर। और इजी भाषा में बोलेंगे भाई, इतना समझ में नहीं आ रहा है सर, तो इतना ज्यादा हार्ड करेंगे तो ऐसे हो जाएगा हाल। उसके बाद विराट कोहली पीट के चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो क्या करते हैं, बेस जो एक्वा सॉल्यूशन में OH माइनस आयन देता है उसको बोलते हैं बेस। बेस में बेसिक ऑक्साइड भी होता है, अल्कालीस भी होता है। बेसिक ऑक्साइड मतलब जिसमें खाली ऑक्सीजन एटम है, लाइक एग्जांपल Na2O इज अ बेसिक ऑक्साइड। उसको अगर HCl दे देते हैं तो बनेगा NaCl प्लस H2O। ये बेसिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड। देन अल्कालीस, अल्कालीस क्या होता है, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है इजीली, आयन हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस करता है। बेसिक ऑक्साइड वाटर में उतना इजीली डिसॉल्व नहीं होगा, कोई कोई तो बेसिक ऑक्साइड डिसॉल्व ही नहीं होता है। इसलिए हम लोग पढ़े हैं ऑल अल्कालीस आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कालीस। तो जो अल्काली मतलब वाटर सोल्यूबल है, सभी मतलब तो बेस से बेस है, लेकिन सब बेस तो भाई वाटर सोल्यूबल है नहीं, तो अल्काली कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसलिए सब अल्काली बेस है बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्काली। ठीक है, अभी हम बेस का भी क्लासिफिकेशन करने जाएंगे। स्ट्रॉन्ग, वीक, एसिड में भी था स्ट्रॉन्ग और वीक। एसिड में बोला था नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन अगर मोर रहता है उसमें बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। बेस में भी होगा हाइड्रोनियम अगर कम रहता है तो उसको बोलते हैं वीक। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, तो ये जो हाई कॉन्सेंट्रेशन और लो कॉन्सेंट्रेशन होता है ये मेनली एक्वा सॉल्यूशन में, उसको अगर हम लोग अमाउंट डिटरमाइन करेंगे, मतलब क्वांटिटेटिव टेस्ट में अगर जाएंगे तब अमाउंट डिटरमाइंड होगा, तब हम लोग समझ में आ जाएगा वो हाँ ये स्ट्रॉन्ग है भाई ये वीक है। ठीक, उसका बाद हम लोग करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH है। वीक बेस क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। इसमें KOH भी तुम लोग डाल सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक पोटास, इसका नाम भी है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, इसमें अभी आएगा जैसे एसिड में आया था बेसिसिटी, इसमें एसिडिटी। तो इसमें जितना रिप्लेसेबल OH माइनस आयन रहेगा उसका ऊपर डिपेंड करेगा उसका एसिडिटी। तो मतलब इसमें मोनो एसिडिक बेस होगा, डाई एसिडिक बेस होगा एंड ट्राई एसिडिक बेस भी होगा। तो हम एग्जाम्पल का तरफ से दिखा दे रहे हैं, मोनो, डाई, ट्राई। इसमें होगा एसिडिक, मोनो, डाई, ट्राई। मोनो में क्या होता है, जैसे NaOH अगर डिसोसिएट करेगा तो Na प्लस प्लस OH माइनस देता है। डाई में क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले लेते हैं, डिसोसिएट होगा तो Ca2 प्लस 2OH माइनस देगा। ट्राई में ले लेते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को। इसका ऊपर देखो, तुम लोग को आइडेंटिफाई करने में बहुत इजी होगा, OH 1 है, OH 2 है, OH 3 है भाई, हो गया। इसको लिए करेंगे क्या, इसमें Al3 प्लस देंगे एंड 3OH माइनस। इसके इसको देख के बोल दोगे तुम लोग, ठीक ना, इजी बात है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट। और बेसिस ऑफ कंपोजिशन जैसे
हम लोग बोले थे एसिड में कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सेम है, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सेम है। तो कॉन्सेंट्रेटेड मतलब जिसमें अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड, और मिनिमम अमाउंट रहेगा तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, अभी प्रिपरेशन ऑफ बेसिस, बेस को प्रिपरेशन करना है, प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। प्रिपरेशन ऑफ बेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम मेटल्स, मेटल से कैसे बनेगा, Mg प्लस O2, तो MgO कर दो, ये बैलेंस कर दिया थोड़ा। नंबर 2, बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन स्टीम, Na प्लस वाटर, स्टीम, ये स्टीम है, स्टीम ऊपर से जो गर्म हवा जाता है उसको बोलते हैं स्टीम, तो इसमें बन जाएगा NaOH। 3 नंबर, बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड को सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड अगर वाटर का साथ रिएक्शन कर लेगा, सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड, लेकिन सब मेटालिक ऑक्साइड सॉल्युबल नहीं है, लेड ऑक्साइड सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड अगर वाटर में देंगे तो NaOH बनेगा। 4 नंबर है, बाय डबल डिकम्पोजिशन फेरिक क्लोराइड को देते हैं फेरिक क्लोराइड और NaOH दे देते हैं, बनेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड। जब जिस जैसे वैलेंसी है उसका हिसाब से उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा, बस ये सब तुम लोग जानकारी कर लेना। क्रॉस क्रिस क्रॉस मेथड तो सीखे ही हो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में, जैसे होता है उसका क्रिस क्रॉस करके कर लेना। उसका बाद है NaCl। बाय द एक्शन ऑफ मेटालिक सल्फाइड का अगर होगा, जिंक सल्फाइड का साथ अगर ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तभी भी जिंक ऑक्साइड बनेगा। जिंक ऑक्साइड इज आल्सो अ बेस, ठीक है। इतना लिखने जाएंगे तो वीडियो तो काफी लंबा हो जाएगा, तो ठीक है। इसका बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रॉपर्टीज बोलेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ठीक है। पी लिखा था अपने प्रिपरेशन ऑफ बेसिस, यहाँ प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस हो जा रहा है। बीटर टेस्ट, बीटर टेस्टलेस टाइप का, एकदम कैसे खराब 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 बोलते हैं ना, खराब जैसा लगता है, ठीक है, बीटर टेस्ट। उसका बाद क्या बोलेंगे, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, रेड लिटमस चेंज टू ब्लू, ब्लू बन जाता है, ब्लू। उसका बाद इसमें ना थोड़ा स्लिपरी टाइप ऑफ सॉल्यूशन होगा, मतलब बेस अगर किसी में जगह मिल जाएगा ना तो हाथ देगा ना तो हाथ स्लिप खाएगा, स्लिप खाएगा। तो किसमें है, किसमें किसमें है, वॉशिंग सोडा में, ठीक है। उसका बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी होता है। चलो इसका प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ लिया, अभी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एक बेस का। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज NaOH प्लस CO2 कर दो, Na2CO3 प्लस H2O होगा, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है तो सोडियम कार्बोनेट बन जा रहा है एंड वाटर बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट। अच्छा ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा, व्हाटएवर ऐसे करके बढ़ते जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें बेसिस का यूज में, सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, सोप बनाने के लिए यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पामेटिक एसिड, ये सब मिला के एक सोप बनता है। लक्स, बेबेल, बहुत सारा कंपनी है, ठीक है। तो उसका बाद KOH है, उस बैटरी बनाने के लिए यूज होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है एंटासिड बनाने, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक। उसका बाद हो गया अभी पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच वैल्यू, पीएच एक स्केल जैसा है भाई, एक स्केल जैसा है। इसका मिड पॉइंट है 7 और इसमें सब कमते रहता है, जैसे 6 5 4 3 2 1 8 9 10 12 13 14। जितना ज्यादा इधर आते रहेगा इंक्रीज ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, जितना ज्यादा इधर जाएगा इंक्रीज ऑफ बेसिक। मीडियम बीच में न्यूट्रल। हम लोग का जो ब्लड होता है वो स्लाइटली बेसिक इन नेचर होता है, 7.2 7.3 ऐसा होता है। थोड़ा बहुत बीटा टेस्ट का भी होता है। अभी एसिडिक एसिड रेन का जो होता था 5.2 5.3 ऐसा रहता है, मतलब
वीक रहता है। स्ट्रॉन्ग जितना रहेगा, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, 2.33 के बीच में रहेगा। बेस स्ट्रॉन्ग बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कितना स्ट्रॉन्ग, माने इंक्रीज ऑफ बेसिक कैरेक्टर बन रहा है तो मतलब इधर इधर रहेगा, पूरा उसका उल्टा हो रहा है। देखो ऐसे ये पीएच वैल्यू है। पीएच स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। अभी हम लोग आएंगे सॉल्ट का बारे में। भाई सॉल्ट कब से बैठा है हम लोग के लिए। एसिड बेस तो बहुत बग लिया, अभी सॉल्ट आएगा। सॉल्ट क्या है? नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। तो तीनों तरीके का सॉल्ट बोल रहे हैं, नॉर्मल, एसिड एंड बेसिक। नॉर्मल सॉल्ट कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ H प्लस आयंस को वो करेगा नॉर्मल सॉल्ट, जैसे HCl प्लस NaOH बनेगा NaCl। ये नॉर्मल सॉल्ट, ये हम लोग खाते भी है। गांधी जी ने सत्याग्रह जो आंदोलन किए थे, दांडी मार्च किए थे, उसमें भी पता है गुजरात में भी सॉल्ट कलेक्शन किया था। वह समुद्र का पानी हीट करके उसमें से सॉल्ट बनाया था। ठीक है, तो वो संदक नमक है लेकिन सॉल्ट है, उसमें सोडियम क्लोराइड कम मात्रा में था। अच्छा, उसमें अभी हम लोग जाएंगे एसिड सॉल्ट के बारे में। पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H प्लस आयंस, NaOH प्लस H2SO4 पार्शियल। देखो ये दोनों ही एसिड है, पार्शियल रिप्लेसमेंट यहाँ पर हो रहा है, तो इसमें बनेगा NaHSO4 प्लस वाटर। दोनों में वाटर बना, खाली रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट अलग चेंज हुआ। अब बेसिक सॉल्ट में जाएंगे तो क्या लिखेंगे? MgOH होल ट्वाइस प्लस HCl दे देंगे, इसमें क्या बनेगा? MgCl2 प्लस वाटर। तीनों केस में ही वाटर बन रहा है, बट बाकी कंपाउंड चेंज हो रहा है। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड दिया तो सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा है, यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड ऐसे बना है। तो ये बन गया नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। तो उसके बाद सॉल्ट और भी है, जैसे क्या होता है? डबल सॉल्ट होता है। डबल सॉल्ट क्या होता है? एक पहले एग्जांपल लिख लेते हैं, K2SO4, Al2SO4, 24H2O। ये पोटासलम बोलते हैं। ये फिटकरी है, सेविंग करने का बाद यहाँ रगड़ाते हैं। ठीक है, तो पोटासलम क्या होता है? यूनियन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट, दो सिंपल सॉल्ट मिलके बन गया है डबल सॉल्ट। अभी है मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट क्या होता है? कंटेन मोर देन वन बेसिक और एसिडिक सॉल्ट। जैसे ये हो गया NaKCO3 कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है डिसोसिएटेड फ्रॉम वन सिंपल एंड वन कॉम्प्लेक्स आयन, जैसे सोडियम AgCN होल ट्वाइस, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड भी बोलते हैं इसको। ये अगर डिसोसिएट होगा बनेगा Na प्लस प्लस AgCN माइनस। प्रिपरेशन ऑफ इनसोल्यूबल सॉल्ट, लेड, लीड पता है लीड होता है। लीड अगर सल्फर का प्रेजेंस में आएगा तो लीड सल्फाइड बनेगा। तो ऐसे ही करके, कोई लीड क्या है? मेटल है, सल्फर सल्फर नॉन मेटल है, दोनों में बनेगा। ऐसे करके प्रिपरेशन ऑफ फेरस का, आयरन का साथ अगर क्लोरीन मिलेगा तभी भी आयरन क्लोराइड बनेगा। व्हाटएवर। तो आज का वीडियो इतना ही है। तो एसिड बेस सॉल्ट का ऊपर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हम दिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू।